पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये YDSC शो किया गया आपको, ये सोर्स है, ये दो स्लिट्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। इसके अंदर ना एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया कि जो सोर्स है इसमें से दो टाइप की वेवलेंथ निकल रही हैं, 300 एंगस्ट्रॉम की और 400 एंगस्ट्रॉम की। जनरली क्या होता है कि जैसे कि एक ही प्रकार की वेवलेंथ निकल रही होती है, सपोज 300 की निकल रही है तो इधर भी जाएगी 300, इधर भी जाएगी 300। बट अब क्या हो रहा है कि 300 400 की दोनों निकल रही है, मतलब क्या है कि इधर भी जाएगी 300 वाली भी, 300 वाली इधर भी जाएगी, 400 वाली इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, इधर भी 300 400 दोनों जा रही हैं और इधर भी 300 और 400 वाली दोनों जा रही हैं। एक बात बताओ आप, अगर इसमें एक ही टाइप की वेवलेंथ अगर जाती तो एक ही पैटर्न बनता है इसके अंदर, एक यंग एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। यहाँ पे अगर दो टाइप की वेव जा रही हैं तो एक प्रकार से ऐसा नहीं हो रहा कि हमने दो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आपस में एक दूसरे के ऊपर मतलब कोई से एक दूसरे के ऊपर अपने मतलब ओवरलैप करवा दिया। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि एक ही स्क्रीन पे दो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं। एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा 300 एंगस्ट्रॉम की वजह से, 300 इधर से भी आ रही है इधर से भी आ रही है। एक बार 400 वाली को भूल जाओ, 300 एंगस्ट्रॉम वाली इधर से भी आ रही है इधर से भी आ रही है, तो यानी कि दो सोर्स होंगे 300 एंगस्ट्रॉम वाली के और वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। ऐसे ही 400 एंगस्ट्रॉम वाली का भी मतलब इधर से भी आ रही है 400, इधर से भी 400 आ रही है, तो 400 एंगस्ट्रॉम वाली का इंटरफेरेंस पैटर्न एक और बनेगा, दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे एक ही स्क्रीन के ऊपर। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते? अब इसने ये बोला कि अगर 300 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ है उसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसका 16th ब्राइट, उसका 16वां ब्राइट, ठीक है, वो कॉन्साइड कर रहा है 400 एंगस्ट्रॉम वाली के किसी ब्राइट के साथ, उसका नंबर नहीं पता क्या है, किसी नंबर पे मतलब कॉन्साइड कर रही है। आपको वो नंबर बताना है क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। ओके, इसका सॉल्यूशन समझते हैं क्या। एक बात बताइए, इसका फर्स्ट ब्राइट कहां पे बनेगा? 300 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 300 एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट कर लो, 300 एंगस्ट्रॉम इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे हो तुम, क्योंकि ऐसा ही में चलता है। इसका फर्स्ट ब्राइट कहां बनेगा बताओ? 400 एंगस्ट्रॉम वाली का 400 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पे, ठीक है। अलग अलग हाइट पे बने, ये ज्यादा हाइट पे बना, ये कम हाइट पे बना, इसका फर्स्ट ब्राइट। इसका सेकंड ब्राइट कहां बनेगा वैसे भी बताओ? इसका सेकंड बनेगा जी 600 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और इसका बनेगा 800 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अच्छा, इसका तीसरा बताओ 900 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और इसका तीसरा बताओ 1200 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखो, इसका पहला था 300 इंटू 10⁻⁻10 तो करोगे ही, एक बार मैं नहीं कर रहा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसका पहला था 400 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसका दूसरा था 600 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की हाइट पे सेंट्रल ब्राइट से, और इसका बनेगा 800 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसका अगला थर्ड ब्राइट बनेगा 900 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और इसका बनेगा 1200 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसका फोर्थ बनेगा 1200 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और इसका बनेगा फोर्थ। मुझे एक बात बताओ, इसका थर्ड और इसका फोर्थ आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसका थर्ड, इसका फोर्थ और इसका थर्ड, इसका थर्ड इसका फोर्थ एक ही हाइट के ऊपर है, कॉन्साइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? मतलब मैं इसे ये बताना चाहता हूं कि कुछ एक की कॉन्साइडिंग होगी, हाँ नंबर अलग अलग होगा, इसका कौन से नंबर होगा पता नहीं, इसका कौन से कंसीडर मतलब कॉन्साइडिंग होगी। इसकी एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप तुरंत बता सकते हो कि किसकी किसके साथ कॉन्साइडिंग हो रही है। वो ट्रिक है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। लैम्डा 1 तो 300, एक 300 पुट कर दो, एक 400 पुट कर दो। इसका सोल्व में पूछा है किसके साथ करेगा, तो ये n2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे n1 की वैल्यू 16, लैम्डा 1 है 300, इसका n2 तो निकालना है, लैम्डा 400 है, सोल्व करोगे तो 12 आएगा। इसका 12वां इसकी सोल्विंग के साथ कॉन्साइड करेगा। और ये वाला भी ट्रिक पे देखो मैंने करके दिखाई, ये सही कैसे है, कैसे मान लें हम। कोई ना n1 की वैल्यू 4 पुट करके देख लो, पता लगेगा 3 आंसर आएगा तो ठीक है। इसके में 4 पुट करके देखो आप, n1 की वैल्यू 4, लैम्डा 1 300,
N2 इंटू 400, N2 आ रहा है 3, इसका चौथा इसके तीसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। आंसर डेसिमल में आ जाए ना कुछ तो समझ लो कोइंसाइडिंग नहीं हो रही, एक नंबर ही आना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको।